रोहन एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन रोहन अक्सर अपने भविष्य के बारे में खोया हुआ और अनिश्चित महसूस करता था। एक गर्मी की दोपहर धूप से बचने के लिए रोहन गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। उसकी फैली हुई शाखाएं जैसे आसमान की ओर उठे हुए हाथ तेज धूप से ठंडी छाया दे रही थी। जैसे ही रोहन वहां बैठा, उसे शांति का एहसास हुआ और उसने उस बूढ़े पेड़ से एक अटूट संबंध महसूस किया। बरगद का पेड़ रोहन का अड्डा बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह दुनिया की चिंताओं से बच सकता था और अपने विचारों में खो सकता था। वह घंटों उसकी छाया में बैठता, पेड़ से ऐसे बातें करता जैसे वह उसका कोई करीबी दोस्त हो। उसने अपने सपने, अपने डर और अपनी अनिश्चितताएं उससे साझा की। उसे पेड़ के साथ अपने विचार साझा करने में एक अजीब सा सुकून मिला, ये मानते हुए कि वह सुनता है और समझता है जैसे कोई और नहीं कर सकता। बरगद का पेड़ समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए चुपचाप अनगिनत मौसम बदलते देखा था। पेड़ ने सब कुछ देखा था, भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और सर्द सर्दियां। इन सब के बावजूद बरगद का पेड़ मजबूत और अडिग रहा। उसकी जड़ें धरती में गहरी धंसी हुई थीं, उसकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ रही थीं। रोहन ने बरगद के पेड़ की शांत ताकत को देखकर रेजिलियंस का महत्व समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि jैसे बरगद का पेड़ हर तूफान का सामना करता है, वैसे ही उसे भी अपनी चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा। सभी परिस्थितियों में ढलने और फलने फूलने की पेड़ की क्षमता ने उसे बदलाव को अपनाने और बाधाओं को विकास के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। बरगद का पेड़ रेजिलियंस का प्रतीक बन गया, जो रोहन को याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी विकास और नवीनीकरण की संभावना हमेशा बनी रहती है। जैसे जैसे रोहन ने बरगद के पेड़ के साथ अधिक समय बिताया, उसने उसके मौन ज्ञान से जीवन के बहुमूल्य सबक सीखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे पेड़ अपनी विशाल जड़ों और शाखाओं के नेटवर्क के साथ जीवन के एक पूरे इकोसिस्टम को सहारा देता है। पक्षी उसकी शाखाओं में घोंसला बनाते हैं, कीड़े उसकी छाल में पनपते हैं और छोटे जानवर उसकी छतरी के नीचे आश्रय ढूंढते हैं। बरगद के पेड़ ने रोहन को इंटरकनेक्टेडनेस का महत्व और वापस देने की शक्ति सिखाई। बरगद के पेड़ की उदारता से प्रेरित होकर रोहन ने सोचना शुरू किया कि वह अपने समुदाय में कैसे बदलाव ला सकता है। उसने अपने पड़ोसियों के कामों में मदद करके, जरूरतमंद लोगों को सुनने के लिए कान देकर और जिस पर वह विश्वास करता था उसके लिए खड़े होकर शुरुआत की। उसने सीखा कि छोटे छोटे काइंडनेस के कामों का रिपल इफेक्ट होता है, जो सकारात्मकता फैलाते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं, बिल्कुल बरगद के पेड़ की तरह। साल बीत गए और रोहन बड़ा हो गया। उसने बरगद के पेड़ से सीखे गए सबक अपने दिल के करीब रखे। जब भी उसे किसी चुनौती का सामना करना पड़ता, तो उसे बरगद के पेड़ की ताकत और रेजिलियंस याद आती। उसने बदलाव को अपनाना, अपने समुदाय को वापस देना और हमेशा अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करना सीखा। बरगद के पेड़ के विजडम ने उसके भीतर गहरी जड़ें जमा ली थीं, उसके मूल्यों को आकार दिया और जीवन की यात्रा में उसका मार्गदर्शन किया। बरगद का पेड़ रोहन के जीवन में एक स्थिर बना रहा, एक याद दिलाता है कि लगातार बदलती दुनिया में भी स्टिलनेस में, प्रकृति में और सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस में ताकत और विजडम पाई जा सकती है। और इसलिए रोहन और बरगद के पेड़ की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बन गई। प्रकृति की शक्ति के बारे में एक कहानी जो प्रेरित करती है, ठीक करती है और हमें जीवन, विकास और रेजिलियंस के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है।